Good morning to all of you. Today I am going to teach you the poem A Photograph written by Shirley Towson. It is the first poem of our book Hornbill, and this poem is written by Shirley Towson in the memory of her dead mother. Poetess शर्ले टाउल्सन ने ये पोएम अपनी मृत माँ की याद में लिखी है और उनकी मदर के चाइल्डहुड मेमोरीज़ से रिलेटेड ये पोएम है। जो पोइटेस इसमें अपनी मदर के साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करती है और इस पोएम का जो थीम है वो है लॉस एंड सेपरेशन, यानी पोइटेस ने अपनी मदर को खोया है और उसकी मदर ने अपनी उन मेमोरीज़ को, अपनी चाइल्डहुड डेज़ की वो जो हैप्पीनेस थी, जो वो फ़ोटोग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रही है वो सीन, उस सीन को खोया है। तो ये आपके इस पोएम का जो थीम है वो है लॉस एंड सेपरेशन। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इस स्टैंजा में पोइटेस अपनी मदर की जो फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पे लगी हुई है, तो यहाँ कार्डबोर्ड फ़ोटोग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो उस कार्डबोर्ड में यानी कि वो जो फ़ोटोग्राफ है वो मुझे बताती है हाउ इट वॉज़, कि सब कैसा था, यानी वो क्या डिपिक्ट करती है। व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग, कि जब वो दो गर्ल कज़न्स यानी पोइटेस की मदर की जो दो कज़न सिस्टर्स हैं वो उनके साथ गई। वेंट पैडलिंग, दो पैडलिंग होता है टू वॉक इन शैलो वाटर, कम पानी में चलना, उसको पैडलिंग बोलते हैं। तो पैडलिंग करती हुई पानी में चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों कज़न सिस्टर्स ने मेरी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है, यानी उसकी मदर बीच में है और साइड में उसकी कज़न सिस्टर्स है जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। सम 12 ईयर्स और सो, यानी उसकी मदर की जो एज है वो है 12 ईयर्स है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दे हेयर, तीनों एकदम से शांत खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू दे हेयर का मतलब ये है कि बीच पे जो हवाएं चलती हैं तो बाल जो उड़ते हैं तो बाल उनके फेस पर आ रखे हैं और वो स्माइल कर रही हैं और ठहरी हुई हैं, बिकॉज सामने कैमरा लेकर के उनके जो अंकल हैं वो उनकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल के पास कैमरा है और अंकल की तरफ वो स्माइल कर रही हैं, कैमरे की तरफ वो स्माइल कर रही हैं और एकदम से स्टिल हो जाती हैं, वो ठहर जाती हैं, कोई मूवमेंट नहीं करती। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मदर का बहुत ही स्वीट फेस था। डैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और वो समुद्र, वो सागर जो बहुत कम चेंज हुआ है, बहुत कम, ऐसा प्रतीत होता है कि वो इतना चेंज नहीं हुआ। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट विच इज़ जो चेंज हो सके, जो फिक्स ना हो, परमानेंट ना हो, चेंज होने वाला, यानी उनके फीट। यहाँ पर पोइटेस ने फीट के साथ ट्रांजिएंट लगाया है। लाइफ भी हमारी ट्रांजिएंट है और फीट भी, यहाँ पर फीट को ट्रांजिएंट के साथ अटैच किया है, लेकिन बेसिकली हमारी लाइफ ही ट्रांजिएंट है, अकेले फीट हमारे ट्रांजिएंट नहीं है। तो यहाँ पर जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये जो वर्ड्स हैं, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि किसी भी नाउन के साथ जो वर्ड्स हम लगाते हैं उसको हम जब शिफ्ट कर दें। ये ट्रांजिएंट वर्ड लाइफ के लिए है, लाइफ इज़ ट्रांजिएंट, लाइफ बदल जाती है, चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं रहती कभी भी, क्षणभंगुर है। तो ये फीट के साथ उसको अटैच कर दिया। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच है जो यहाँ पर पोइटेस ने यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past
Mine is her last laughter, both wry with the labored ease of loss. कहते हैं कि कोई 20 या 30 साल बाद, यानी कि वो जो फोटोग्राफ तब शूट की थी उसके 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो अपनी इसी फोटोग्राफ पर, इस स्नैपशॉट पर हंसती और कहती, देखो बेटी एंड डॉली, देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमें उन लोगों ने किस तरह से बीच के लिए ड्रेस किया। यानी वो अपनी ड्रेस को भी बहुत फॉन्डली, बहुत ही खुश होकर रिमेंबर करती है, याद करती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, पोइटस कहती है कि जो सी हॉलीडे था, सी हॉलीडे पे मेरी मदर अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ वो जो एन्जॉयबल मोमेंट्स थे उनको वो मोमेंट्स मेरी मदर का पास्ट थे, और मेरे लिए उनका पास्ट, मेरा जो पास्ट है वो उनकी हंसी है, लाफ्टर, मेरी मदर की हंसी, वो जो अपनी फ़ोटोग्राफ को देखकर उन डेज़ को याद करके जो मुस्कुराती थी, जो हंसती थी, वो लाफ्टर मेरा पास्ट बन चुकी है, और मेरी मदर का पास्ट वो सी हॉलीडे। बोथ राय, हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, राय होता है डिसअपॉइंटेड, और बहुत ही सैड, मतलब निराश भी हैं, लेकिन हल्की सी स्माइल भी फेस पे आ रही है उन दिनों को याद करके। तो हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हैं, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी खो देने का जो हमारा ये डिफ़िकल्ट तरीके से, डिफ़िकल्ट होते हुए भी हमने इस लॉस को जिस आसानी से एक्सेप्ट किया है, सेंस किया है, महसूस किया है, उस पर हम दोनों ही राय हैं, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर देखो लेबर्ड होता है हार्ड, बहुत कठिन, और ईज़ होता है आसान, आसानी से। लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस, तो लेबर्ड ईज़ ये दोनों ही वर्ड्स अपोजिट हैं और लॉस के लिए यूज़ हुए हैं। लॉस के लिए, एक ही चीज़ के लिए, एक ही नाउन के लिए जब दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वह उस पोइटिक डिवाइस को, उस फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन का यूज़ पोइटस ने किया है उस लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए जो वो पोइटस और उसकी मदर दोनों ही सेंस करती हैं। नाउ द लास्ट स्टेंजा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। वो कहती है कि अब उन्हें मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल वो गर्ल रही, यानी कि उसकी मदर को भी एक्सपायर हुए 12 ईयर्स हो चुके हैं। हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स। और उस सर्कमस्टांस, उस स्थिति, वो सर्कमस्टांस यहाँ पर किसको रेफ़र करती है? उसकी मदर की डेथ को, कि वो जो डेथ है, वो जो सर्कमस्टांस है उसकी मदर की डेथ का, उसके बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उसकी जो साइलेंस है, जो खामोशी है, वो खुद ही सब खामोश कर देती है। यानी कि उसकी मदर को वो बहुत मिस कर रही है और उसकी मदर अब डेड है, तो वो इस चीज़ से वो बहुत दुखी है, साइलेंट है, और कहता है कि उस सर्कमस्टांस की, उस इंसिडेंट की जो साइलेंस है वो हमें साइलेंस करती है। यहाँ पर फिर पोइटस ने साइलेंस जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन फीलिंग है, ह्यूमन इमोशन है, जो कि नॉन लिविंग के साथ अटैच किया है। इसका मतलब यहाँ पर इस सर्कमस्टांस को पोइटस ने पर्सोनीफाई किया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो आपकी इस पोएम में ये जो तीनों जो स्टेंजाज हैं, तीनों में पोइटस अपनी मदर को बहुत याद करती है और वो ये बताती हैं कि हम आज भी मैं उस अपनी मदर के को खो देने का जो मेरा दुख है उसको मैं महसूस करती हूँ। इट साइलेंसेस मी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोएम। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।